भिवंडी में शुरू किया गया श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि संकलन अभियान कार्यालय उद्घाटन। 6 लाख परिवारों से संपर्क करेंगे संघ के कार्यकर्ता। भिवंडी शहर के ब्राह्मण आली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य श्री महंत महावीर दास कबीर मठ खोपट ठाणे दिगंबर अखाड़ा परिषद परम पूज्य श्री महंत महानंद महाराज काल्हेर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। व्यासपीठ पर उद्घाटक परम पूज्य श्री महंत महावीर दास एवं परम पूज्य श्री महंत महानंद महाराज, व्याख्याता श्रीपाद जोशी, भाजपा सांसद कपिल पाटिल, RSS भिवंडी सह संयोजक विजय बुलाल, निधि संकलन अभियान प्रमुख समीर पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम में शहर की विभिन्न संस्थाओं एवं समाज के प्रतिनिधियों का महंत महावीर दास जी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सांसद ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, इस कार्य में भिवंडी शहर के नागरिकों का सहयोग दूसरों की तुलना में काफी अधिक होगा। कबीर मठ के महंत महावीर दास ने कहा कि इस कार्य में समाज के सभी लोगों के सहयोग को शामिल करने के लिए निधि संकलन करने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि समाज के सभी घटकों से मिलने वाला दान सत्कार्य में लगाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सह संयोजक विजय बुलाल ने बताया कि भिवंडी शहर के 4 मंडल कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मंडल कार्यालय के अंतर्गत लगभग 6 लाख परिवारों से संघ के स्वयं सेवक आगामी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक संपर्क करके श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अधिकाधिक निधि जमा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा विधायक महेश चौगुले, भाजपा भिवंडी जिलाध्यक्ष संतोष एम शेट्टी, नगर सेवक सुमित पाटिल, एडवोकेट हर्षल पाटिल, नगर सेवक बालकिशन कल्याणप, कौनका मल्लेशम, नागेश उपपाला, मोहन कोंडा, मनोज रायचा, त्रिलोक चंद जैन सहित भारी संख्या में हित चिंतक महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरणों में प्रार्थना है। जितने भी हमारे मित्र हमारे पास में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बहुत कम पूछते हैं। अब जैसे देखिए, कभी कभी हमने सुना है न्यूज में एक ईंट लेके रायपुर से चल रहा है, एक पत्थर लेके कहां से आ रहा है। क्यों भाई, ये हमको तुमने गिफ्ट नहीं दिया है। इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे बलिदानों के बाद यह सुघड़ी आई है, इसमें यार तुम फिर नाटक कर रहे हो। एक मुल्ला भाई ईंटा लेके आ रहा है, हम राम मंदिर में रखेंगे। क्यों भाई, ईंट की कमी पड़ गई क्या? तुम लुटेरे हिंदुओं के मंदिर को लूट के 4 गुंबद बना के मस्जिद बनाने वाली कौम, तुम इतने दयालु हो गए? ईंट लाओगे तब मंदिर बनेगा? ऐसा नहीं, ये एक नीति है। भविष्य में ये कहा जाए कि मेरे सहयोग से बना। अरे मूर्खों, तुम्हारे सहयोग से नहीं बना। अगर तुम्हारे सहयोग से बनता, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। इसलिए इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि राम मंदिर के निधि संकलन के कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे सम्मिलित होने का अवसर यहाँ पर दिया, इसलिए खुद को भाग्यशाली समझता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। महाराज जी ने कहा निधि संकलन करते समय किस तरह से हमको हर एक घर में जाना है, हमारे भल्लाल जी ने भी कहा। मैंने कई बार कहा है, श्रीपाद जी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, तो भिवंडी का महत्व कैसा है। मैं जब आपके सभी लोगों के आशीर्वाद से जब पहली बार लोकसभा में चुन के गया और जिस दिन मोदी जी का शपथ विधि था,
तो हमारे आगे विनोद खन्ना जी बैठे थे। नाना पटोले जो अभी हमें बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, विधानसभा के सभापति है, और मैं हम दोनों एक साथ में बैठे थे। तो जैसे शपथ विधि खत्म हुआ तो हमें उत्सुकता थी कि विनोद खन्ना जी से परिचय कराने की। हमने उनको परिचय दिया। पहले नाना पटेल जी ने कहा कि मैं नाना पटोले गोंदिया से चुन के आया हूं, प्रफुल्ल पटेल जी को मैंने हराया। उन्होंने कहा अरे वाह, आप जॉइंट किलर हो। फिर मैंने कहा कि मैं कपिल पाटिल, मैं भिवंडी से सांसद हूं। उनको इतना आश्चर्य लगा, भिवंडी से सांसद बीजेपी का। ये विनोद खन्ना जी की प्रतिक्रिया थी। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूं कि जब निधि संकलन करने के बाद हमारे सारी जो मार्गदर्शक है, विश्व हिंदू परिषद के हो, आरएसएस के हो, हिंदू सेवा संघ के हो, जब निधि का आंकड़ा देखेंगे तो उनके मुंह से ऐसी ही बात आनी चाहिए, भिवंडी से इतनी रकम। ये जब वहां पे बोलेंगे वो सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। और मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रूप से बात करने के लिए खड़ा हूं। हमारे अध्यक्ष संतोष सेठी है, महेश चौगुले है, हर्षल है, सुमित है, सारे नगर सेवक और कार्यकर्ता भी होंगे। आप लोग जो मार्गदर्शन हमको करेंगे और आप लोगों को जो उम्मीद होगी, वो उम्मीद से ज्यादा ही काम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आप हमें एक टारगेट दीजिए कि राम मंदिर के लिए आपके आशीर्वाद से तो हम बने हैं, आप नहीं होते तो हम कुछ नहीं है। ये सारे आप लोगों के मेहनत का फल है जो हम लोग खा रहे हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे हम लोग तो क्या कर रहे हैं, राम वनवास में चला गया, भरत ने अपनी राम की पादुका रख के सिंहासन पे राज चलाया। हम लोग तो वैसे आप लोगों की पादुका रख के राजपाट चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी में हम लोग कहीं पे भी चूक नहीं करेंगे। आपल्या खासदार साहेबांनी अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये भिवंडी काय करू शकतं हे सगळं सांगितलेलं आहे। एक छोटीशी गोष्ट सांगायची राहिली की राहुल गांधीला सुद्धा भिवंडीकरांनी इथे आणलेलं आहे आरोपी म्हणून, आणि आरोपीची